शबरी को श्री राम जी की प्राप्ति हो रही है, उनके सदगुरु महर्षि मतंग की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। और शूर्पणखा को भी राम जी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इसमें गुरु कृपा का कहीं कोई संपुट नहीं है, संयोग नहीं है, तो प्राप्ति का फल उसे नहीं मिला। मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी को मिल गया सहज स्वरूप, उनको नहीं मिला। तो महर्षि विश्वामित्र बहुत कुशल हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत सयाने हैं। वो कहते अकेले राम जी से काम नहीं बनेगा, गुरु तत्व के साथ राम जी चलेंगे तो ही परिपूर्ण प्राप्ति प्रभु की होगी। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप राम जी को प्रदान करें। राजर्षि दशरथ जी का व्याकुल होना स्वाभाविक था। प्रसंग बहुत विस्तृत है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि जो मांगो आज सब कुछ मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। देह प्राण प्रियते कछुनाई, सोई मुनि देहु निमिष एक माई। देह दे सकता हूं, प्राण दे सकता हूं, पर राम जी तो प्राण के भी प्राण है, जीवन के भी जीवन है, भला उन्हें कैसे दिया जा सकता। वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं नैव दास्यामि पुत्रकम। नैव एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका मतलब है आप चाहे शाप दे दो, अयोध्या को उलट पलट कर दो, जो आप चाहो सो कर दो, पर मैं जीते जी श्री राम जी को नहीं दे सकता। पुत्रकम, पुत्रम नहीं पुत्रकम, कन प्रत्यय स्वार्थ में है। इसका मतलब अत्यंत वात्सल्य है, राम जी के प्रति अत्यंत आत्मीयता है कि उन राम जी को मैं नहीं दे सकता। आज महर्षि विश्वामित्र जी को यह ज्ञात हो गया, ज्ञात तो पहले से ही था, पर आज स्पष्ट हो गया। शिष्ट परंपरा है, श्रुति और शास्त्र का प्रामाण्य है कि गुरु कृपा के बिना गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि एक छोटी सी बात हम कहें केवल स्मरण कराने के विचार से कि श्री नामदेव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। पर बड़ी सूक्ष्म बात है मनमोहन शरण जी, वहां गुरु तत्व के रूप में उनके नाना वामदेव जी ही प्रतिष्ठित है। श्री धन्ना जी को बाल्यकाल में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, पर वहां गुरु के रूप में जो त्रिलोचन नाम के जो विप्र हैं, जो उनके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भगवत सेवा में लगे हैं। तो जिसकी प्रेरणा से सेवा मिली है वो गुरु हो गया। लेकिन उस प्रकरण में भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष खेलते हैं धना जी के साथ, हमें याद नहीं है पद, पर पूज्य बक्सर वाले महाराज जी गाते थे, रघुवर कहीं चरावे गैया, रघुवर कहीं चरावे गैया, कहूं बकरिया चकरिया, ऐसन काहू ना करिया। गैया कहूं बकरिया चकरिया, ऐसन काहू ना करी। इतना ही याद है, इससे ज्यादा याद नहीं। भगवान उनकी बकरिया का अर्थ है कि सब कुछ रहे होंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी सब, जाट तो थे ही, कृषक थे, तो राम जी उनकी चरवाहे बने हुए हैं। श्री राम जी का जब दर्शन करते हैं धना जी, तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप को देखकर इतना अधिक प्रेमोद्रेक होता है कि वे राम जी का आलिंगन करना चाहते हैं। राम जी अंतर्धान हो जाते हैं, धना जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। धना जी ने एक दिन कहा कि प्रभु आप मेरे हाथ का दिया हुआ नित्य भोग भी लगाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन मुझे स्पर्श क्यों नहीं करने देते, मुझे अस्पृश्य की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कारण है। तब वहां श्री रघुनाथ जी ने कहा विधिवत जो शास्त्रीय परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, उसके अनुसार आपने गुरुपादाश्रय ग्रहण नहीं किया है। जब तक जीव पूरी तरह से गुरुपादाश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक वह मेरी प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए इतना अंतर तो मुझे बनाकर रखना पड़ेगा। इसलिए अब जाओ विधिवत दीक्षा ग्रहण करो।
धना जी बोले हम तो किसान हैं, जाट हैं, समझते नहीं गुरु कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, राह बतावे सो आगे चले, आपको बताना पड़ेगा। बहुत कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है तो उसको इशारा करने से रास्ता नहीं, उसके लिए तो थोड़ी दूर चलकर दिखाना पड़ता है, ऐसे ऐसे चलिए अथवा मेरे पीछे पीछे चलिए। तब भगवान ने कहा कि इस समय काशी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में मैं स्वयं ही यतिराज रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहा हूं। श्री रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो मही तले, मैं ही श्री रामानंदाचार्य रूप में अवतरित होकर लीला कर रहा हूं। वहां जाकर तुम उनका पादाश्रय ग्रहण करो। और जैसे ही महाराज जी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में आज ही धन्ना जी की विधिवत पंच संस्कार दीक्षा हुई है, दीक्षा के अव्यवहित उत्तर क्षण में साक्षात रघुनाथ जी ने प्रकट होकर के धन्ना जी को अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो बिना गुरु तत्व के भगवत तत्व की प्राप्ति, परिपूर्ण भगवान की प्राप्ति भी अपूर्ण है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आज विश्वामित्र जी को समझ में आ गया कि मैं अपने साधन के बल से प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु अब समझ में आया कि गुरु कृपा ही उसमें मूल कारण है। यहां गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ हैं। गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो राम जी मिल जाएंगे, नहीं तो राम जी का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो घोषणा कर चुके हैं नैव दास्यामि पुत्र का। तब अपने अत्यंत प्रेमार्द्र नेत्रों से, अत्यंत विरह कातर नेत्रों से गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा। ये आंखें बोलती हैं, और जितना बढ़िया जिह्वा नहीं बोल सकती उससे कई गुना अच्छा आंखें बोलती हैं, पर इन आंखों की भाषा को समझने वाला मूढ़ नहीं, कोई नागर व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है। आंखों से ही पहचान होती है ये योगी हैं कि जपी है कि तपी हैं कि ज्ञानी हैं कि ध्यानी हैं, कौन है। उनके साधना की अभिव्यक्ति भी उनके नेत्रों से हो जाया करती है। नेत्र बहुत ऊंची वस्तु है। शरीर में नेत्रों का बहुत श्रेष्ठ स्थान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, शील गुण का निवास नेत्रों में होता है, नेत्रों में शील होता है। इसलिए कई बार नेत्र जिनके नहीं होते उनमें शील थोड़ा कम होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, आंखें ही तो पड़ती है ना व्यक्तित्व को, जीवन को। तो राम जी, मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपका यजमान श्री राम लक्ष्मण को मुझे नहीं देगा, तो उनकी विरह से कातर आंखों ने यह कह दिया कि मैं तो बिना राम जी को लिए जाऊंगा नहीं, यदि नहीं हो गया तो मेरे तो प्राण ही निर्गत हो जाएंगे। तो एक ब्रह्म हत्या का दोष भी आपके और आपके यजमान के ऊपर लगेगा। इसलिए हे गुरु, हे महर्षि, हे वशिष्ठ जी महाराज, कभी किसी जमाने में हमारा आपका पारस्परिक विद्वेष रहा हो, कथनचित उसकी कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति आपके चित्त में रह गई हो, तो आज मैं शरणापन्न हूं, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और आप श्री राम जी की मुझे प्राप्ति कराइए। ये उनकी विरह से व्यथित आंखों ने वशिष्ठ जी से कह दिया। और फिर वशिष्ठ जी ने मानस जी में, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। वाल्मीकि का बड़ा सुंदर श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है कि इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। सत्य पराक्रम महात्मा श्री राम के तत्व को यथार्थ रूप में मैं जानता हूं।
दशरथ जी ने सोचा हमारा पुत्र हम नहीं जानते, ये पहली बार आए, पहली बार देखा और कहते हम जानते, ये क्या जानते होंगे, तुम जानो चाहे मत जानो हम तो नहीं देंगे। तो साक्षी में वशिष्ठोपि, जिस प्रकार से श्री राम तत्व को मैं समझता हूं उसी प्रकार से श्री राम तत्व को वशिष्ठ जी भी समझते। वशिष्ठोपि महातेजा, महातेजस्वी वशिष्ठ भी समझते हैं। तो हो सकता है आप दोनों ने पहले ही मंत्रणा कर ली हो कि दोनों परस्पर बातचीत करके दे देंगे। बोले केवल हम दोनों नहीं जानते, ये चान्ये तपसि स्थिता, जो भी साधन में लगे हुए हैं, तप में प्रवृत्त हैं, वे सबके सब जानते हैं। और वहां वाल्मीकि में भी बहुश्रेय, इनको देने से राम जी को बहुत श्रेय की प्राप्ति होगी। और कुछ बक्सर वाले महाराज जी तो बड़े सरल शब्दों में कहते थे, बहु विधि, बहु प्राप्ति की विधि समझा दी उन्होंने एकांत में ले जा करके कि महाराज आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि महाराज व्याकुल होने की बात ही है, हम तो जिस कार्य के लिए मंत्रणा आरंभ करने वाले थे कि चारों लालजी ब्याह के योग्य हैं, इनका विवाह कैसे हो, उनमें ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की पहले चिंता है कि इनका कैसे भी जल्दी विवाह हो, और अभी चर्चा आरंभ ही नहीं हो पाई कि तब तक ये आ गए। बहुत प्यारी बात है, आप किसी भयंकर समस्या में डूबे हुए हों और किसी भी पद्धति से उसका समाधान आपको समझ में ना आ रहा हो, और उसी समय कोई दिव्य संत, कोई महत्पुरुष, कोई आचार्य कोटि के महापुरुष आ जाएं, कोई हरिभक्त आ जाएं, तो समझना चाहिए कि संत नहीं आए, व्यक्ति नहीं आए, महापुरुष नहीं आए, समाधान आ गया। आपने बुलाया तो नहीं इनको, अकस्मात बिना बुलाए आए हैं, इसका मतलब है ये समस्या बनकर नहीं, समाधान बनकर आए। पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी कहते हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती रमण रेती वाले महाराज जी की, कि संत कभी समस्या बनकर नहीं आते हैं, संत जहां भी जाते हैं, जहां भी आते हैं, वह समाधान बनकर के आते हैं। एक बात तो ये कहते हैं वो, और दूसरी बात रमण रेती वाले महाराज जी एक और कहते हैं बात, वो कहते हैं, हंसी में कहते हैं, विनोद में कहते हैं, महात्मा और मुसीबत दोनों की एक ही राशि है, ये बता के कभी नहीं आते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मुसीबत भी बता के नहीं आती है कि मैं आने वाली हूं, तुम कमर कस लो, सावधान हो जाओ, आ जाती तो आई जाती है। ऐसे ही संत भी कृपा करके आते हैं। ये तो केवल बहाना है यज्ञ रक्षण, वस्तुतः ये विवाह कराने वाले महात्मा हैं, ये विवाह कराने के लिए आए हैं। तब नृप संदेह नास कह पावा, बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि आज से हम अपना पितृत्व और मातृत्व दोनों आपको ही समर्पित कर रहे हैं, आप इनको ले जाइए। उस समय भगवान जो चल रहे हैं, उस समय की शोभा क्या कहना। जैसे श्रीमद् भागवत जी भी झांकियों का पुराण है, ऐसे ही हमको लगता मानस जी भी झांकियों का पुराण ग्रंथ है। ऐसी सुंदर सुंदर प्रकरणों में ऐसी सुंदर सुंदर झांकियों का वर्णन है कि हम उसका क्या कहें। बिल्कुल आपको लगेगा ठाकुर जी चल रहे हैं। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरबाता, रुचिर चाप सायक दुहाता, श्याम गौर सुंदर दोबाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, वही नित्य पिता तजो भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी भाई। एक हमने ऐसा भी सुना गुरुजनों से कि किसी रामायण में, रामायण सतकोटि अपारा, किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि श्री राम जी के प्रति अत्यधिक अनुराग होने के कारण दशरथ जी ने एक चाल चली। क्या करी? चतुराई की कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लकी न सकई नर नारी। तो मन में सोचा ये थोड़ी पहचान रहे हैं, भरत जी को भेज दो। तो धीरे से राम जी को तो छिपा लिया और भरत जी से कहा कि देखो राम जी के बिना तो मैं जीवित रह नहीं सकता, और तुम ये मेरा प्रिय कार्य करो कि राम जी की जगह पर तुम चले जाओ। हाँ, अपनी तरफ से बोलने मत जाना, वो कहेंगे रामभद्र
तो कहना हाँ गुरुदेव, ऐसे ही बोलना है, ज्यादा बोलना नहीं। ये मत कहना कि मैं भरत हूं। हाँ ठीक है, तो भरत जी चले। राम जी की जगह भरत जी और लक्ष्मण जी तो है ही है, कोई बात नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी की जगह शत्रुघ्न जी चले। राम लक्ष्मण दोनों रहे, लक्ष्मण जी राम जी के बिना रहते नहीं, तो भरत शत्रुघ्न को भेज दिया। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि चारों लाल जी में भरत और श्री राम जी के स्वरूप में एकता है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के स्वरूप में एकता है। हमको लगता है कहीं कुछ हमारे साथ लीला तो नहीं हो गई। क्यों? बोले स्वरूप में तो एकता है, लेकिन श्री भरत जी प्रेम मूर्ति हैं, संत हैं। संत के नेत्रों में बहुत गांधीर्य होता है, संत के नेत्रों में बड़ी शुचिता होती है। ये तो शांत भाव से राम राम करते हुए चल रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं, हाँ हूं। बाल सुलभ कोई चपलता चंचलता का इनमें नितांत अभाव है। तो परीक्षा करें कि राम जी हैं कि भरत जी। ये वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मन में आया। तो उन्होंने कहा, रामभद्र, यहां से सिद्धाश्रम पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक थोड़ा सीधा सीधा जाता है, उसमें जल्दी पहुंच जाएंगे, 1-2 दिन यात्रा के कम हो जाएंगे। पर उसमें एक बड़ी भारी विपत्ति है। एक ताटका नाम की राक्षसी है, बसत्यर्ध योजने, ये 6 कोस में रहती है। ये बड़ा उपद्रव करने वाली है और महाराज वो ऋषियों को खा जाती है। तो ये उसमें समस्या है। और दूसरा रास्ता थोड़ा घूम के जाता है, उसमें 1-2 दिन अधिक लगेगा। 2 मार्ग हैं आश्रम पहुंचने के। तो आप किस मार्ग से चलना चाहेंगे? भरत जी बोले कि प्रभु, भले ही 2 दिन का 4 दिन लग जाए, भजन में बाधा न पड़े, उसी मार्ग से चलना चाहिए। अरे ये भजन में बाधा न पड़े उसी मार्ग से चलना चाहिए। बोले तुम सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो? बोले मैं भरत हूं। तो ऐसा भी कहीं वर्णन है कि प्रसन्नता पूर्वक उनको लौटा के आए और श्री राम लक्ष्मण को लेके आए। और श्री राम जी ताट का वध नहीं करना चाहते वाल्मीकि के अनुसार। राम जी के मन में दया भाव है, स्त्री है कैसे मारूं। वहां अनेक बातें विश्वामित्र जी ने समझाई हैं कि इंद्र ने भी एक मंथरा थी, उसका वध किया, उसको वज्र का प्रहार करके नष्ट किया था। भगवान विष्णु ने भी काव्य माता निषोदिता, क्योंकि वो देवताओं को ही के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती थी, शुक्राचार्य की माता, इसलिए विष्णु ने उसका भी वध किया था। इस पापनी का तुम अवश्य वध करो। वहां राम जी ने जो बात कही है वो वाल्मीकि रामायण का इतना अद्भुत श्लोक है, उसको कहे बिना यदि हम रह जाएंगे तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। हाँ। बड़ा प्यारा श्लोक है। लिखने योग्य श्लोक है। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूं। क्यों? क्योंकि आपकी इस आज्ञा का पालन करने से गाय और ब्राह्मण का हित होगा और देश का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा। इसलिए मैं ताटका वध का संकल्प कर चुका हूं। यहां राम जी ने देश को तीसरे नंबर पर रखा, गाय को प्रथम स्थान पर रखा, ब्राह्मण को द्वितीय स्थान पर रखा, राष्ट्र को तृतीय स्थान पर रखा। वर्तमान समय की जो विचारधारा है राष्ट्र प्रथम, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। हम भी कहते हैं होना चाहिए राष्ट्र प्रथम, लेकिन महर्षि वाल्मीकि राष्ट्र ही उसे मानते हैं। हमारे श्री राम जी राष्ट्र ही उसे मानते हैं जिस राष्ट्र में गौ और ब्राह्मण सुखी है। गौ और ब्राह्मण आतंकित हों, असुरक्षित हों, दुखी हों, करुण क्रंदन कर रहे हों, उस देश को देश नहीं कहा जा सकता। और गाय की रक्षा से ब्राह्मणत्व की रक्षा, और ब्राह्मणत्व की रक्षा से संपूर्ण मानव धर्म की रक्षा, संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा। और इस प्रकार की जब वर्णाश्रम की सुरक्षा हो जाएगी तो ही राष्ट्र राष्ट्र के रूप में होगा, एक आदर्श राष्ट्र के रूप में होगा। राम राज्य की भूमिका का निर्माण भी तभी होगा। यही कारण है कि भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण हितार्थाय
देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यता। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को अपना नित्य धाम नित्य साकेत प्रदान कर दिया। और आज महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान को अच्छी प्रकार से पहचान करके जो स्वयं भगवान विद्या के निधि हैं उनको संपूर्ण विद्याएं प्रदान कर दी। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, शरणागति माने क्या है, पूर्ण शरणागति माने क्या है। परेश जी ये बात बहुत ध्यान देकर समझने की है। पूर्ण शरणागति का अर्थ है निर्भर हो जाना। शरणागति भी हो गई और हमारे ऊपर भार भी है, अभी लोक का अमुक अमुक चीज की अमुक अमुक कर्तव्य कर्म का भार भी है, तो समझ लेना कि अभी पूर्ण शरणागति नहीं। पूर्ण शरणागति जीव को निर्भर बनाती है। तो एक भाव है, भले ही यहां अभिनय में श्री विश्वामित्र जी गुरु वाला अभिनय कर रहे हैं और श्री राम लक्ष्मण शिष्य वाला अभिनय कर रहे हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो श्री राम परब्रह्म है और विश्वामित्र जी जीवकोटि में हैं। इसलिए यह अनुभव करना चाहिए, यहां शरण्य श्री रघुनाथ जी हैं और शरणागत महर्षि विश्वामित्र हैं। तो आज उनके पास जो कुछ विद्या ज्ञान का, शस्त्र शास्त्र के ज्ञान का जो भार था, वो सब राम जी के चरणों में न्यौछावर करके आज उनकी शरणागति परिपूर्ण रूप से हो गई। आज विश्वामित्र जी निर्भर हो गए, सब कुछ राम जी के लिए सौंप दिया। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर अब अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी हो उसके ठेकेदार आप हैं। हमें निष्काम भाव से आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए चलना है। और विद्या निधि को विद्या प्रदान की, सुधा पिपासा न लगे, वह विद्या विधि आयुध सर्व समर के प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। प्रातः काल भगवान ने कहा कि निर्भयता पूर्वक यज्ञ करो। और श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवन मरक्षताम। भगवान का यह यज्ञ रक्षक कितना अद्भुत स्वरूप है। अनिद्रम षडहो रात्रम, 6 दिन में पूर्ण होने वाला यज्ञ है महाराज जी। और 6 दिन तक श्री राम लक्ष्मण जी ने आधे निमिष के लिए भी निद्रा नहीं ली, पलक नहीं झपके हैं। अनिद्रम षडहो रात्रम अहोरात्रम, पूरा दिन और पूरी रात, 6 दिन 6 रात्रि तक धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचे हुए, दशों दिशाओं की ओर देखते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ रक्षण कर रहे हैं। बोलो यज्ञ रक्षक भगवान की जय। और मारीच आया बिन फुरबान राम तेहि मारा, सत्य जो जनगा सागर पारा। लोग कहते मारीसस जो देश है वहां जाकर मारीच गिरा था, ऐसा भी हमने किसी विद्वान से सुना है कि मारीसस में जाकर के मारीच गिना और मारीचस फिर मारीसस हो गया, ऐसा भी लोग कहते। जो भी हो भगवान जाने, लेकिन सनातन संस्कृति के संस्कार मारीसस तक भी हैं, ऐसा लोगों ने माना है। तो और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि सुबाहु सेनापति है और वह 60 करोड़ राक्षसों की सेना लेकर आया था। ऐसा किसी दाक्षिणात्य ग्रंथ का उद्धरण देकर के वो बताते थे कि 60 करोड़ राक्षसों की सेना लेकर के सुबाहु आया। राम जी ने कहा कि मारीच का हिसाब किताब तो हमने ठीक कर दिया, क्योंकि आगे लीला में इसका उपयोग है, इसलिए इसको मारा नहीं, इसको मानवास्त्र से 100 योजन दूर फेंक दिया। लेकिन अब ये जो बाकी सेना है इसका हिसाब किताब आपको करना है। लक्ष्मण जी ने सुबाहु के सहित 60 करोड़ राक्षसों को निमिषार्ध में जलाया और जलकर उनकी भस्म यज्ञशाला में नहीं गिरने दी, वायव्यास्त्र से उसको उड़ा करके सीधे गंगा सागर भेज दिया और सबकी सदगति हो गई। कहते इसीलिए इसी दृश्य का अनुभव करके राम जी ने सुंदरकांड में कहा, जगमहु सखा निशाचर जे ते लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते। इसके बाद कुछ दिन राम जी वहां विराजे और इसके बाद भगवान मिथिला यज्ञ धनुष यज्ञ के लिए चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा,
हरसि चले मुनिवर के साथा। मार्ग में अहिल्योद्धार किया उन्होंने, जहां कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं थे। भगवान ने जिज्ञासा की और अहिल्या कैसे शापित हुई, उस संपूर्ण कथा श्री विश्वामित्र जी ने सुनाई और कहा कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोई रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। हाँ जुगल नयन जलधार। एक अर्थ तो स्पष्ट है कि अहिल्या के दोनों नेत्रों से, युगल नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली। और दूसरा भाव यह भी है कि जब अहिल्योद्धार हो गया तो महर्षि गौतम भी वहां अपने भावमय स्वरूप में वो उपस्थित हो गए। तो अहिल्योद्धार को देख करके महर्षि के नेत्रों से भी अश्रुधार आता। तो जुगल माने महर्षि गौतम और अहिल्या दोनों के नेत्र, दोनों युगल हो गए ना दंपति, दोनों के नेत्रों से, अथवा भक्त और भगवान का जो प्रथम मिलन है, सिर्फ भगवान के नेत्रों से जल बह रहा है और श्री अहिल्या जी के नेत्रों से जल बह रहा है। अथवा जुगल नयन, इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी और श्री विश्वामित्र जी महाराज, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। चाहे जितना कठोर यम नियम जप तप व्रत मख होम स्वाध्याय आदि वैदिक सत्कर्मों को सविधि हजारों बार उनका अनुष्ठान कर ले, जब तक अंतःकरण में विशुद्ध भगवत भक्ति का प्रकाश नहीं होता, तब तक जीव पूर्ण निर्मल निष्पाप नहीं होता है। इन सब साधनों से पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं, उस वासना का क्षय विशुद्ध भगवत उपासना से ही होता है, और कोई दूसरा उसका साधन नहीं है। इसलिए रघुपति कृपा भगति पाई। अब तक वो पातिव्रत धर्म में स्थित थी, लेकिन आज भक्ति प्राप्त करके वो पाप की जो मलिन वासना है, वो वासना भी आज जल गई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर। जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सरते ही भज छाणी कपट जंजाल। इसके बाद जनकपुर की यात्रा में और अधिक निकटता आ गई। गंगा जी में स्नान किया, गंगा अवतरण की कथा सुनाई, और जब श्री जनकपुर में आए तो सुंदर जनकपुर की शोभा का वर्णन है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जा। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, लेकिन हम लीला के समय का अतिक्रमण करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम उन सब भावों को
बारंबार प्रणाम करते हैं। एक सुंदर अमराई देख करके श्री महर्षि विश्वामित्र जी वहां निवास करने लगे। कौशिक कहेऊ मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजान। यहाँ हमारा मन मान गए, यहीं रहें। राम जी को कहना चाहिए था, महाराज कहाँ, यहाँ अमराई में जंगल में पड़े हो, चलो वहां। लेकिन नहीं, जहां पूज्य गुरुजनों की प्रसन्नता हो वहीं शिष्यों को प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज झांसी से मथुरा ट्रेन में बैठे, तो टिकट सामान्य टिकट लिया। महाराज जी प्राय सामान्य टिकट से चलते थे, हम लोग भी साथ रहते थे जनरल डिब्बा में। लेकिन जनरल डिब्बा की यह हालत थी कि उसमें बाहर तक लोग लटक रहे थे, उसमें भीतर किसी प्रकार से प्रवेश ही नहीं किया जा सकता था। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, टिकट बेकार जाएगा, वो खिड़की वाला टिकट है, दूसरी गाड़ी आएगी उससे चलेंगे। तब तक एक टीटी जी आ गए, बोले बस गाड़ी छूटने वाली, आपको रिजर्वेशन के डिब्बे में बिठा देते हैं, आप पहुंच जाएंगे समय से। बोले हमारे पास साधन, बोले कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं ना चलो। तो हठपूर्वक महाराज जी को रिजर्वेशन के डिब्बा में बिठा दिया, हम लोग भी थे साथ में। वो तो टीटी साहब बिठा के चले गए, वो महाराज जी के भगत थे। अब महाराज जी अपने टाट में लपटा हुआ आसन लेके शौचालय के पास वहीं धर दिया, वहीं बैठ गए चुपचाप। तो हमने कहा महाराज जी चलिए, वहाँ सीट बता के गए हैं टीटी साहब, उस पर बैठ जाइए। महाराज जी बोले सीट खाली है तो आप लोग जाके बैठो, हमको यहाँ बहुत अच्छा है, यहीं ठीक है। महाराज जी वहाँ चल के बैठ जाइए। जब आग्रह किया अधिक तो महाराज जी बोले पंडित जी आपको पता नहीं है, इस कोमल सीट पर बैठने का पैसा हमने सरकार को नहीं दिया है, सामान्य डिब्बे में बैठकर यात्रा करने का टिकट लिया है। इस कोमल सीट पर बैठकर जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे। यह भी अनुचित है कि इस डिब्बे में हम बैठ के जा रहे हैं, लेकिन चलो उन्होंने बिठा दिया, हमको जाना जरूरी है तो हम बैठ गए। अब यहीं बैठेंगे, तुम लोग जहां चाहो वहां बैठ जाओ। अब महाराज जी वहां बैठे तो हम लोग चाहे जहां कहां बैठ जाएं। तो हम लोग भी खड़े खड़े महाराज जी को घेर करके, जिसमें कोई भीड़ से धक्का न लगे, कभी इधर की ओर स्टेशन आ जाए तो यहाँ से सामान उठा के इधर रखें महाराज जी का, कभी इधर दरवाजा आ जाए, जंक्शन आ जाए तो इधर से उठा के इधर रखे, इस तरह से गए। भगवान श्री राम की कितनी अद्भुत बात है। यहीं मन मान गया गुरु जी का तो हमारा मन गुरु जी के मन से अलग थोड़े ही है। गुरुजनों का जैसा मन मान जाए वैसा ही शिष्यों को करना चाहिए। जिस शिष्य ने अपने मन की एकता गुरु के अंतःकरण के साथ नहीं की, वो वस्तुतः शिष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आ जाएंगे, वैसे तो आज ही आ जाते हैं, लेकिन आज उनकी काशी में कथा पूर्ण हो रही है, कल वो पधारेंगे तो उनका मंगलमय दर्शन होगा। वृंदावन की महान विभूति हैं। बुंदेलखंड के एक गांव में, खटोरा गांव में उत्सव हुआ था। आप गए थे क्या? आप नहीं गए थे, हम लोग गए थे। बराना वाले महंत जी थे, कई संत लोग थे। वहाँ एक रैंकवार करके एक व्यक्ति था, राष्ट्रपति पुरस्कृत भी था, वो एक लोक धुन बजाने के लिए आया था। तो हमें याद नहीं है पूरा, है क्या? कल ले आएंगे, सीता सरजन को है पता। तो उसने लोक धुन में एक बड़ी बुंदेली धुन सुनाई थी। हमसे ठीक से बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। पहलू परे रहे आम तरे, माने आम के बगीचे में, बुंदेली शब्द है। पहलू परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रहे आम तरे, आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहलू परे रहे आम तरे, आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले तो अमराई के नीचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे दूल्हा बन गए। मिथिला में ठाकुर जी पहुंच गए हैं और अब सुंदर सदन में विराजेंगे। मिथिला दर्शन होगा। ये सब लीला हो चुकी है। यथामत यथा समय कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 8:30 से भी ऊपर हो गया, होने न होने वाला है। कल बारात है और कल मटकोर कली है ना। मटकोर का समय क्या है? 9-10 बजे से मटकोर होगा। और हल्दी बुकावन विधि भी कली है ना। मटकोर, हल्दी बुकावन, वो सब कल विवाह की विधि होंगी। और फिर अपराह्न में बारात कितने बजे से है?
हाँ, 1:30 बजे करीब बारात निकल जाएगी। पूज्य श्री राजा राम शरण जी ने दास को कहा है कि जैसे ही बारात निकले कि आपको यहाँ कथा शुरू करना है। तो हम थोड़ी देर कथा कहेंगे और जैसे ही बारात चरित्रवन में पहुंचेगी तो हम फिर यहाँ कथा पूरी करके चरित्रवन में पहुंच जाएंगे। तो ये कल की व्यवस्था है, क्योंकि लौट के बारात आने के बाद फिर प्रवचन हो, उसमें तो बहुत विलंब हो जाएगा, 10 बज जाएगा। और हम तो कोई बात नहीं, हम तो जल्दी तृप्त होते नहीं कथा कहते कहते भी। आज 3 बजे तक तो पुष्प वाटिका का प्रसंग चला, फिर चरित्र बन गए तो वहाँ कुछ पूज्य बाबा सरकार की स्मृति में प्रसाद होता, प्रसाद लिया। अपने स्थान तक पहुँचते पहुँचते 4 बज गया हमको। मुश्किल से आधा घंटे विश्राम किया, फिर स्नान किया, प्यास लग रही थी, जल पी के आए। तो जल पी के आए तो आज बहुत लंबे समय के बाद आज बीच में हमको उठना पड़ा। तो लेकिन व्यवस्था है शरीर की, तो आज कथा इसलिए बहुत विलंब से हुई, पर जितना हुआ जो हुआ वो सब परिपूर्ण है। बाबा ने स्वतंत्र कर रखा है, जितना हो जाए आप ज़्यादा जोर मत दो, जितना हो जाए उतना ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री युगल सरकार के चरणों में वाणी का विराम। जैसा पूज्य महाराज श्री ने कहा है, कल हल्दी मटकोर का कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, और हमको लगता है कि उसमें 12 साढ़े 12 बज जाते हैं मोटा मोटी। तो उसका दर्शन हम लोग करेंगे और उसके पश्चात प्रसाद लेंगे। बारात की तैयारी होगी, ऊंट हाथी घोड़े सब तैयार हो ही रहे हैं। तो बारात निकलेगी तो बारात में जो सक्षम होंगे पैदल चलने के लिए वही लोग जाएंगे। भगवान ने जिनको शक्ति दी है चल सकते हैं, पूरे नगर में बारात चलती है। बाकी लोग यहीं नया बाजार में ही दर्शन करके, जो जाने में सक्षम नहीं है अपने पैरों से, वो यहीं रुक जाएंगे। और सायंकाल 4 बजे के आसपास महाराज श्री के द्वारा कथा का कार्यक्रम रहेगा, महाराज श्री लौट आएंगे। तो ऐसा ही क्रम रहेगा। आइए हम लोग आरती करते हैं और फिर आगे की सूचना दी जाएगी। आरती 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 श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिरपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अलघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। सुंड गरुण जेहि की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अनुस सम्मत सबनी के। आरती श्री रामायण जी के, कलिमल हरणि विजय।